हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का ये इंट्रो क्लास। इस इंट्रो क्लास में हम जानेंगे आप लोग को क्या एडवांटेज है कि बायोलॉजी आप लोग चुने। दैट मीन्स बायोलॉजी में आपका कैरियर क्या होने वाला है और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोग देने वाले हैं। एट फर्स्ट आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग क्लास 10th में पास आउट करके आप लोग साइंस रखने का सोचा और साइंस में आप लोग ने बायो रखने के लिए चुना, मतलब बायो के लिए डिसाइड किया। यू आर वेरी लकी दैट यू आर चूजन बायोलॉजी इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिएगा आप लोग क्लास 11th की बात कर रहे हैं हम। ये हम जैक बोर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट में 1 में आपका फिजिक्स रहेगा, कंपलसरी में 2 आपका केमिस्ट्री रहने वाला है और एक तो मेरा आपका लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है। लेकिन एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और एक होता है ऑप्शनल 2। ऑप्शनल 1 में आप या तो मैथ लीजिए या बायो लीजिए। ऑप्शनल 2 में आपको या तो जैसे हो जाएगा कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा या तो जियोलॉजी मिल जाएगा। कौन सा? जियोलॉजी। ये ऑप्शनल 2 में आप सर्च कर सकते हैं। ये आपका कंपलसरी 1 सब्जेक्ट है फिजिक्स, ये लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश। कंपलसरी 1 आपका फिजिक्स है, कंपलसरी 2 आपका कौन है? केमिस्ट्री है। ऑप्शनल 1 में आपका मैथ या बायो है, ऑप्शनल 2 में आपका क्या है? कंप्यूटर साइंस या इंग्लिश या जियोलॉजी। ये सब से तो एक एक सब्जेक्ट रहेगा आपका, एक सब्जेक्ट, तीनों तो एनी हाउ है, लेना ही है। इनमें से आपको एक लेना है, दोनों में से कोई एक, इनमें से आपको एक लेना है। समझ रहे कि नहीं? तो ये आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है आपका क्लास 11th का। तो आज हम मेरा जो है इंट्रो क्लास किसका है? बायो का। तो देखते हैं बायो का क्या होने वाला है सो क्लास। सबसे पहले कि हम जानते हैं, यहाँ लिखते हैं एक टर्म हम बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी कहाँ से आया है? एक्चुअली बायोलॉजी ये मेरा ब्रांच ऑफ साइंस है। कह सकते हैं बायोलॉजी इज ये ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस आपका आगे जाकर के 3 भाग में बढ़ जाता है। जैसे आप लोग साइंस क्लास 1 में पढ़ के आए होंगे, है ना? तो क्लास 1 बोलते हैं 10th में। क्लास 10th में आप लोग साइंस पढ़े होंगे। तो साइंस में आपका 3 होता है, बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है और क्या होता है? फिजिक्स होता है। इतना तो हम जानते हैं, आप लोग क्लास 10 तक पढ़े हैं, दैट मीन्स आप लोग जान रहे हैं। तो उन्हीं में से एक मेरा क्या है? बायोलॉजी है, जिसको आप हिंदी में, आप जीव विज्ञान हिंदी में अगर पढ़े होंगे तो आपको जीव विज्ञान पढ़ के आए होंगे। तो देखिएगा, कह सकते हैं सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने का एडवांटेज क्या है। आप लोग देखिएगा बायोलॉजी का एक एक टर्म इस तरह से बताया गया है कि सबसे एक यूनिट है बायोलॉजी में इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में हम ये सीखते हैं कि हम पहले कैसे थे और अभी हम कैसे हैं, दैट मीन्स, और आगे हम कैसे होने वाले हैं, दैट मीन्स हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है। समझ रहे हैं? फिर एक आप लोग बायोलॉजी में देखेंगे हमारा बॉडी का ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देखेंगे हमारा कंपोजिशन, बॉडी में कैसा कंपोजिशन है, क्या हमारे बॉडी में क्या कमी रह गया है, क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स हमारे बॉडी का केमिकल कंपोजिशन, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, WBC हो गया, RBC हो गया। तो बायोलॉजी पढ़ने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने बॉडी का एडवांटेज जानेंगे। दैट मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कंपोजिशन जानेंगे। अगर आपने कुछ जांच करवाया तो आप ऑटोमेटिक, अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो आप ये जान जाएंगे कि ये इतना होना चाहिए नॉर्मल, बट इतना नॉर्मल नहीं है। फिर एक बायोलॉजी में एक यूनिट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमको ये सिखाता है कि ये आधुनिक मॉडर्न युग में, कह सकते हैं मॉडर्न जो ये मेरा एरा चल रहा है, इसमें बायोलॉजी में भी कितना टेक्निकल आ गया है। दैट मीन्स अगर आपका हार्ट नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं, तो ये मशीन के द्वारा आपका हार्ट को पंपिंग करवा देगा, मतलब इतना टेक्नोलॉजी आ गया है। फिर आप बायोटेक्नोलॉजी में ही हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सुनेंगे आप। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि हाइब्रिड मॉडल, जैसे मान लीजिए आपको फ्रूट चाहिए, एक ऐसा फ्रूट चाहिए जो बिल्कुल पहले क्या था, बिल्कुल छोटा छोटा था, लेकिन आपको बड़ा चाहिए, तो हाइब्रिड मॉडल होता है। तो इसे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। तो बायोलॉजी पढ़ने का बहुत से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इसमें कैरियर, एज ए कैरियर हम बोलते हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का बहुत अच्छा कैरियर होता है। आगे जा कर के आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर मान लीजिए नहीं बन सकते हैं तो एज ए स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ बन सकते हैं। और आगे जाकर के इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च आप जैसे PG जिसको बोलते हैं, या तो रिसर्च में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट के अलावा एज ए टीचर भी आप इस समाज को सेवा दे सकते हैं। तो ये मेरा था बायोलॉजी का बेनिफिट। लेकिन आज हम देखते हैं बायोलॉजी टर्म्स, इसका उत्पत्ति कब हुआ था, मतलब शुरुआत इतिहास से देखेंगे हम। बायोलॉजी में हम बी देखेंगे, दैट मीन्स ये बी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बी टर्म कहाँ से आया था, और ये पूरा बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया था, कब आया था, और ये टर्म किसने दिया था। देखिएगा बायोलॉजी जो आपका टर्म है, ये बायोलॉजी 2 टर्म, एक ग्रीक वर्ड से मेरा मिलकर बना है। बायोलॉजी मेरा कौन सा वर्ड इससे बनकर बना है? ग्रीक वर्ड्स। ध्यान देना,
बायोलॉजी मेरा दो ग्रीक वर्ड से मेरे का बना होता है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगस। कौन है आपका? लोगस। दो टर्म, ये दोनों मेरा क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ये भी और ये भी, बायोस भी और लोगस ही। ग्रीक वर्ड में बायोस का मतलब जो होता है, ग्रीक वर्ड में बायोस को जो मतलब आपका होता है सो होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ्स। ठीक है, तो इसी से अगर हम डिफाइन करने का प्रयास करें तो क्या हो सकता है? देखिएगा, अभी हम जो बताएं, यहाँ पर भी जो बताएं, इसकी साइंस जो होता है, साइंस आपका 3 ब्रांच में बढ़ जाता है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं, बायोलॉजी का अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ लाइफ्स। तो हम डिफिनेशन अगर देखा जाए इसका, किसका डिफिनेशन? बायोलॉजी का, तो लिखेंगे बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals the study of लाइफ। देखिएगा, दोनों डिफिनेशन को, साइंस को 3 भागों ब्रांचों में बांटें और बायोस और लाइफ का मतलब हम दोनों जाने। तो हम ये जाने बायोलॉजी कितना वर्ड से मिलकर बना होता है? 2 वर्ड से, बायोस प्लस लोगस से, ग्रीक वर्ड से आया था। लेकिन हम देखिएगा, ये बायोलॉजी टर्म ये किसने दिया था? ये हम तो जान रहे हैं कि ये बायोस का मतलब लाइफ होता है और ये दोनों लोगस, तो ये दोनों को मिलाया किसने? तो ये एक आपका एक साइंटिस्ट था, कह सकते हैं, उसका नाम जो दिया है एग्जैक्ट आपको बता रहे हैं। ये टर्म जो था बायोलॉजी बायोलॉजी वाज गिवन बाय। टर्म बायोलॉजी किसके द्वारा दिया गया था? एक छोटा सा सवाल उठता है। तो टर्म बायोलॉजी जो है सो 1802 ईस्वी में दिया गया था। 2 साइंटिस्ट आपका, एक था लेमार्क और एक था ट्रीवेर्नस। हम दोनों का नाम लिखते हैं यहाँ पर, लेमार्क एंड ट्रीवेर्नस। ये दोनों ने मिल करके कब दिया था? 1802 में बायोलॉजी टर्म दिया था। तो दूसरा टर्म आपका ये है। तो हम क्या सीखें बायोलॉजी में कि बायोलॉजी जो है सो ब्रांच ऑफ साइंस है, जो आपको किसका स्टडी के बारे में बताता है? लाइफ के बारे में। और ये लाइफ में ये बायोलॉजी टर्म जो है सो बायोलॉजी टर्म ग्रीक वर्ड से मेरा बायोस और लोगोस से मिलकर बना होता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? आपका लेमार्क और ट्रीवेर्नस 1802 में दिया गया था। फिर कई बार पूछ दिया जाता है कि बायोलॉजी आप लिए हैं, कोई इस तरह से बहुत सारा कोई क्वेश्चन करता है कि अब जब बायोलॉजी लिए हैं तो बताइए, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, वो जो भी बोले हैं। तो देखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहा जाता है अरिस्टोटल को। किसको? अरिस्टोटल। हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में अरिस्टोटल। ठीक है कि नहीं? बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का फादर आपका है अरिस्टोटल और बॉटनी का अलग है। ठीक है कि नहीं? और उसको क्यों फादर बनाया गया आप देखिएगा, क्यों कहा गया सो। जैसे अगला टर्म है आपका फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या लिखेंगे हम? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी जो बोले, या जूलॉजी, दोनों का जो फादर है सो है आपका अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। इसका जो है लाइफ जो चला सो 384 टू लेकर के 3 BC, बिफोर क्राइसिस। इसका लाइफ कितना है? 384 से लेकर के, मतलब इतना में पैदा हुआ था, इतना में मर गया। ये फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी क्यों कहलाया है? देखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था हिस्ट्रिया ऑफ एनिमिलम। कई बार ये पूछा गया है, हिस्ट्रिया ऑफ एनिमिलम। एनिमिलम का कहना मतलब, एनिमिलम आपका एक है ग्रीक वर्ड है। ठीक है कि नहीं? ग्रीक साइंटिस्ट थे, इसलिए क्या एनिमिलम आपका कौन है? ग्रीक वर्ड है। तो एक बुक का नाम लिखा था, किसका बुक है ये बुक है अरिस्टोटल का, हिस्ट्रिया ऑफ एनिमिलम। इस बुक में इन्होंने 500 से एबव एनिमल के बारे में जानकारी दिया था। ठीक है कि नहीं? और शुरुआत में इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया बायोलॉजी में लेकर के, इसलिए कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल। हिंदी में इसको बोलते हैं अरस्तु। अगर हिंदी में अगर को पूछे तो इसको क्या बोलेंगे हम? अरस्तु। एग्जैक्ट फादर ऑफ देखा जाए किसका? बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी एक्चुअली अरस्तु नहीं है, ये है थियोफ्रेटस।
कौन है आपका? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। ये जो है 322 BC से लेकर के 272 BC तक इसका लाइफ था। ठीक है कि नहीं? इन्होंने भी एक बुक का नाम लिखा था, इसका बुक का नाम है आपका हिस्ट्रिया ऑफ प्लांटेरम। इसका बुक का नाम क्या है? हम लिख देते हैं हिस्ट्रिया ऑफ प्लांटेरम, इसका ये बुक का नाम है। इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम में भी 500 स्पीसीज ऑफ प्लांट था। कितना था? 500 स्पीसीज ऑफ प्लांट के बारे में दिया गया था। तो अभी तक हम कितना कितना सीखें देखिएगा। बायोलॉजी टर्म का मतलब सीखें, बायोलॉजी का डेफिनेशन सीखें, बायोलॉजी टर्म किसने दिया था वो सीखें हम। फिर है फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी। जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का फादर कौन है? आपका अरिस्टोटल है। और अरिस्टोटल जो बुक लिखे थे उसका नाम हम जाने, हिस्ट्री ऑफ एनिमलम। फिर फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, और इसका नाम जाने। अब देखिएगा बायोलॉजी में एक्चुअली एक जो सबसे अहम बातें हैं आप लोग को जो जानना चाहिए कि बायोलॉजी में टर्म बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। मतलब कह सकते हैं आपको मैथ में जैसे फार्मूला नहीं होता है उसी प्रकार बायोलॉजी में आपको टर्म याद रखना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश के मतलब इंग्लिश जैसा नहीं है, वहाँ पर आपको अपना टर्म में चलता है। जैसे हम बोलें कि हमारा जो कैरेक्टर है सो आया है मेरे फादर या मदर से, तो हम कह सकते हैं आई गॉट दिस कैरेक्टर फ्रॉम द आवर फादर एंड मदर दैट मीन्स अ पेरेंट। ये तो इंग्लिश में है, लेकिन बायोलॉजी में बोलता है इतना जो टर्म जान रहे हैं इसका एक ही टर्म बोलता है, वो हेरिडिटी। आप हेरिडिटी उन्होंने बोल दिया, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि ये कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो टर्म को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म और बायोलॉजी का कुछ ब्रांचेज हम बता देते हैं। ठीक है नहीं? तो अगला टॉपिक मेरा क्या होने वाला है कि डिफरेंट टर्म एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। डिफरेंट टर्म एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी देखिएगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं आपका डिफरेंट टर्म्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिएगा बायोलॉजी में इतना टर्म है ना जो हम कह सकते हैं शुरुआत में भी हम केवल 10 या 15 बताएंगे, लेकिन प्रत्येक चैप्टर में जो भी टर्म आते जाएगा हम उसको बताते जाएंगे। ठीक है? सबसे पहले अगर देखा जाए बायोलॉजी में टर्म और ब्रांचेज, बायोलॉजी का अलग अलग जो ब्रांचेज होता है, सबसे पहला जो आपका है सो है मॉर्फोलॉजी। क्या है आपका? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी वर्ड जहाँ आए उसका समझ आना स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द आउटर स्ट्रक्चर। कह सकते हैं हमारे बॉडी का जो बाहरी ढांचा होता है इसके स्टडी को। तो हम क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है? तो सबसे पहला टर्म हम क्या जाने? मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मेरा एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर समझे आप? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी। ध्यान देना, जब भी बायोलॉजी में कार्डियो वर्ड आए तो समझ आना हार्ट। कार्डियो का मतलब ही क्या होता है? हार्ट। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट के स्टडी को क्या बोलेंगे हम? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ किडनी। क्या होता है आपका? किडनी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्रेन। स्टडी ऑफ ब्रेन। देखते जाइएगा। अगला है मेरा पोमोलॉजी। इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या बोलते हैं हम? पोमोलॉजी। नेक्स्ट वन ऑर्निथोलॉजी।
ऑर्निथोलॉजी को बोलते हैं हम स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट इंटिमोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। 1 सेकेंड। आगे देखिएगा 9 में गैस्ट्रोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टोमच। इस तरह से आपका बहुत सारा टर्म है, ठीक है कि नहीं। इस तरह से आपका कितना है, बहुत सारा टर्म है। आगे एक और बता देते हैं, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्किन एंड मैनी मोर। बहुत सारा ऐसा है टर्म जो आप लोग को जैसे जैसे आते जाएगा क्लास में हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका बायोलॉजी का बहुत सारा ब्रांचेज और बहुत सारा टर्म, जिसका मतलब आपको समझ आना है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा टर्म में बात करें जेनेटिक्स आपको टर्म जैसे होता है तैसे समझ जाइएगा कि इसमें क्या पढ़ने वाला है, हम वंशानुगत के बारे में पढ़ने वाला है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है आपका, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आपका था बायोलॉजी। अब देखते हैं आपका क्लास 11th में कि क्या सिलेबस है बायोलॉजी का। क्लास 11th का हम सिलेबस देखने वाले हैं बायोलॉजी का। देखिएगा ये अब इतना आई थिंक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, साइड हो जाता है, ठीक है। अब क्लास 11th का हम बायोलॉजी देखने वाले हैं कि आपको पढ़ना क्या है। ध्यान दो, बायोलॉजी आपका ये हम कौन से ले रहे हैं, क्लास 11th। क्लास 11th अगर एनसीईआरटी के बेस्ड की बात करें, अगर हम क्लास 11th के एनसीईआरटी में, तो इसमें टोटल मेरे आपको 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है आपको, 5 यूनिट। देखिएगा क्लास 11th से पहले अगर क्लास 11th और 12th दोनों की बात किया जाए, क्लास 11th और 12th दोनों की बात किया जाए, तो ये होता है इंटरमीडिएट। क्या होता है आपका, इंटरमीडिएट आईएससी, दैट मीन्स आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस इसको कहलाता है। बायोलॉजी में इंटरमीडिएट में टोटल जो है सो 10 यूनिट है। कितना यूनिट है आपका, 10 यूनिट पढ़ना है। अब 10 यूनिट को क्या किया, 10 यूनिट को 2 भागों में आपका बांट दिया, ठीक है कि नहीं। 5 यूनिट दे दिए कहाँ, क्लास 11th में, और 5 यूनिट कहाँ दे दिया आपका, क्लास 12th में। अब देखिएगा क्लास 11th में 5 यूनिट दिया है, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है। जैसे 1 यूनिट है, 1 यूनिट में लगभग 3-4 या चैप्टर होता है। फिर इसमें क्लास 12th में भी 5 यूनिट है, लेकिन क्लास 12th में आपका डिफरेंस ये कि चैप्टर ज़्यादा है। बात समझ रहे कि नहीं। हाँ, क्लास 12th में 11th, हाँ 11th में चैप्टर ज़्यादा है और 12th में चैप्टर कम है आपका, ठीक है कि नहीं। 12th में चैप्टर कम है और 11th में आपका चैप्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से अब देखिएगा क्लास 11th की बात किया जाए हम यहाँ पर, तो आपका टोटल कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। सबसे पहला जो यूनिट है, पहला यूनिट आपका जो बोलें, यूनिट नंबर 1, पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, WORLD। क्या है आपका, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपका 3 चैप्टर है, याद रखिएगा। फिर आपका है दूसरा यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। दूसरा यूनिट क्या है आपका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड यूनिट। इसमें भी आपका 3 चैप्टर है, समझे। फिर आपका तीसरा जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपका क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर आपका जो चौथा यूनिट है, इसमें भी आपका 3 चैप्टर है, ठीक है ना। चौथा यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। और लास्ट में जो आपका 5वां है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये आपका 5 चैप्टर है। इसमें भी 3 या 4 चैप्टर समथिंग है, इसमें भी 5 चैप्टर टोटल।
इसमें 5 चैप्टर है, 5 3 8 8 3 13 13 3 16 16 3 19 या 18 चैप्टर करके पूरा ये क्लास 11th में है। तो शुरुआत में हम ज़्यादातर जो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम शुरुआत से ही स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का, ठीक है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग से बायोलॉजी का अगर अपना चैप्टर देखना चाहते हैं इस इंट्रो वीडियो के बाद, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो गिरिडीह में द इम्पल्स एकेडमी नाम करके मेरा इंस्टीट्यूट है, आइए ज्वाइन कीजिए। आपको एक ही छत के नीचे आप लोग को एक अच्छे टीचर्स के द्वारा, अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, ठीक है कि नहीं। और अगर हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आप आते हैं तो आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे, आपको फिजिक्स अच्छा लगे, केमिस्ट्री अच्छा लगे, या बायो अच्छा लगे, इंग्लिश अच्छा लगे, तो वो सब्जेक्ट पढ़ने की आपको आज़ादी है। दैट मीन ऐसा नहीं कि आप सारा सब्जेक्ट यहाँ पढ़िए, आप स्टूडेंट को हम लोग फ्रीडम दिए हैं कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो आप आकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।